दिख रहा है बाबा जी। चलिए यहाँ ध्यान दे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, और फिजिक्स में पढ़ रहे थे चैप्टर 4 का नाम था विद्युत धारा, या इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाल दिया। आज पढ़ेंगे पार्ट 4, यानी आज समाप्त हो जाएगा। जो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा वो देख लेना, तब पार्ट 4 देखना, ठीक है ना। ऐसे ही देख लेगा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन पूरा देख लो तो A to Z समझ आएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, आज हम समाप्त कर देंगे। उससे पहले तुम लोग को अगर जिसको भी मेरा वीडियो खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो देखो वहाँ जगदेव क्लासेस के बगल में जो फोटो मेरा दिखाई दे रहा है, जो मेरा फोटो लगा है चश्मा वाला, उस पर क्लिक कर। तो उस पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो उसमें जाना है तुम लोग को प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है। और जब प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो मेरा सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, और मॉडल सेट का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुम लोग का मॉडल सेट का भी 62 को सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसको भी देखो। और प्रीवियस ईयर पिछला साल का जो क्वेश्चन था उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको भी देखो, उसका 30 को दिया हुआ है। और हिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या सिविक्स हो गया, सिविक्स बोले तो नागरिक शास्त्र हो गया, या इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हो गया, ये सब मिलेगा। किसमें तो लिखा रहेगा सामाजिक विज्ञान का सभी वीडियो प्लेलिस्ट में लिखल होगा, उस पर क्लिक करेगा तो उसी का अंदर मिलेगा, ठीक है ना। तो जाकर तुम लोग देखो, फिजिक्स पर क्लिक करेगा, फिजिक्स ऑल चैप्टर वीडियो तो फिजिक्स का मिल जाएगा। उसी प्रकार केमिस्ट्री ऑल चैप्टर वीडियो पर क्लिक करेगा तो केमिस्ट्री का मिलेगा, बायोलॉजी ऑल चैप्टर वीडियो पर क्लिक करेगा तो बायोलॉजी का मिलेगा। NCERT मैथ पर क्लिक करेगा तो NCERT मैथ का टोटल वीडियो मिल जाएगा जितना पढ़ाए हैं। और भारतीय भवन पर क्लिक करेगा तो भारतीय भवन का A to Z वीडियो मिल जाएगा। और अभी तक जो है ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लो। और एक मेरा न्यूज़ चैनल है जगदेव ब्लॉग, VLOG ब्लॉग, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। जगदेव ब्लॉग, मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना। जो फोटो इसमें लगा हुआ है जिस पर हम पढ़ा रहे हैं वही फोटो उसमें भी लगा हुआ है, तो फोटो देख के सब्सक्राइब करना, क्योंकि यही नाम से बहुत ज़्यादा चैनल है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4, आज हम समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोल रहे हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देख, विद्युत धारा के कारण जब ऊष्मा उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है ना। रहता तुम लोग किसी में बल्बे देख ना, बल्बे बहुत देते जलेगा तो धिप जाएगा, धिपता है ना धिप जाता है। आयरन को लगा दे तुरंत धिप जाएगा, धिपता है ना। हीटर लगाते हीटर धिप जाता है, धिपता है ना। यानी विद्युत धारा के कारण क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ऊष्मा क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, तो उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब बात आए कि ऊष्मा उत्पन्न क्यों होता है, तो इधर से हम बताए थे तुम लोग कि ऊष्मा जब जाती थी, धारा जब बहता है परिपथ में धारा, तो परिपथ में क्या होता है, सभी बताए थे तुम लोग को कि किसी भी पदार्थ में धारा को रोकने के लिए, बताए थे किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाह को रोकने के लिए गुण होता है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, बताए थे। यानी धारा बह रहा है तो उसको रोकने के लिए जो इसमें गुण होगा उसको बोलेंगे प्रतिरोध। क्या होगा, धारा बोलेगा हम इधर जैबे करेंगे, धारा क्या बोलेगा, इधर हम जैबेन करेंगे, और प्रतिरोध बोलेगा इधर हम ना जाने देंगे। दोनों बीच में हो जाएगा लड़ाई, क्या हो जाएगा, दोनों बीच में फटम फटी हो जाएगा। जब दोनों बीच में फटम फटी बहुत देरी तक होगा तो धीरे धीरे दोनों क्या होगा, गर्म। क्या होगा, जब दोनों लड़ रहा है, लड़ते तरिया क्या हो रहा है, तरिया हो रहा है गर्म। क्या हो रहा है, तो जब गर्म हो जाता है तो उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। समझ आया तुम लोग को। प्रतिरोध जितना ज़्यादा है, अगर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, प्रतिरोध तार की कौन सी बहुत ज़्यादा है, तो करंट वो तो बहुत ज़्यादा लेगा ही। ये कहेगा तुम तरिया मान ले प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा क्या है, तार के प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो कहेगा तो ये वोल्टेज बोलेगा कि तुम्हारा प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो रुक हम भी बहुते वोल्टेज लेकर आते हैं, तो ये भी बहुते वोल्टेज लेकर आएगा, दोनों लड़ जाएगा। क्या होगा, दोनों, और दोनों जब उठम पड़ के पूरा करेगा थप्पड़ ऊपर से, दोनों क्या होगा, गर्म। क्या होगा, धीरे धीरे दोनों गर्म होगा, जितना लड़ेगा उतना दोनों गर्म होगा तो क्या आ जाएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। समझ आया तुम लोग को। हाँ, तो हीटर में रहता है, हम लोग खाना बना लेते हैं, दोनों लड़ा आपस में, तो दोनों जब लड़ा तो फायदा किसको हो गया, आदमी को फायदा हो गया। आदमी सोचा कि तुम दोनों लड़ रहा है तो रुक हम फायदा कर लेते हैं, तो उसको लगा दिया हीटर में। किसी में लगा दिया, हीटर में ऐसे घुमा के लगा देता है ना, ऐसे घुमा रहता है ना, हीटर में लगा दिया तो दोनों, तो धारा और प्रतिरोध लड़ रहा है, तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो गया, तो आदमी फ़ायदा उठा लिया, उस पर चाय बना रहा है, खाना बना रहा है, जो मनो बना रहा है, खाना बना रहा है ना, नहीं बना रहा है। उसी प्रकार देखा थी, ये जो नाइक्रोम होता है ये क्या हो, गर्म हो जाता है, तो इसको क्या किया, इसको आयरन में भी ले लिया, नहीं ले लिया, आयरन में नहीं ले लिया, आयरन में भी यहाँ क्या होता है, नाइक्रोम होता है, अंदर क्या होता है, नाइक्रोम होता है, उसको अंदर बंद कर देते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ चीनी मिट्टी या अभ्रक का परत दे देते हैं। अभ्रक का परत क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें करंट ना आता है,
करंट में आएगा तो फिर आयरन कर पाएंगे, हम ही करंट में मार देगा ना। तो इसमें करंट ना आता, हाँ करंट ना आएगा, लेकिन इसमें जो है ना ताप आ जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा, लेकिन करंट में कहेगा करंट में हम ले लेंगे, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर जब प्लेटवा लगाता है जिससे कपड़वा से आयरन करते हो, क्या होता है, चीनी मिट्टी या अबरक का बना, चीनी मिट्टी या अबरक का बना होता है। उसका गुण क्या है, तो करंट का जो है ना विद्युत धारा का कुचालक होता है। विद्युत धारा क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन ताप का कुचालक ना होता। ताप सब ले लेगा, ताप को कहेगा दो, कहीं कपड़वा आयरन हो जाएगा, लेकिन करंट में क्यों नहीं लेगा, छोटा तो करंट मारता है कि नहीं मारता है, समझ तो लोग आ गया। तो हम फायदा हो गया। तो विद्युत धारा का उष्मा कैसे उत्पन्न होता है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे कि जब, क्या बोलेंगे, जब परिपथ, परिपथ समझ रहा अंतर, या जब परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा जब परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा को विद्युत धारा को किससे लाना पड़ेगा, प्रतिरोध से लाना पड़ेगा। तो विद्युत धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध काम नहीं करेगा। प्रतिरोध बोलेगा हम तुमको जाने नहीं देंगे, अब विद्युत धारा बोलेगा हम जैवे करेंगे, तो दोनों के विरुद्ध हो गया। यानी विद्युत धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध, तब विद्युत धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य अब काम नहीं करेगा, उसको थपड़ाएगा, प्रतिरोध से लड़ेगा, थपड़ाएगा, उसको उठाकर बजारेगा, तो काम ही नहीं हुआ। तब विद्युत धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य को या किए गए कार्य से उत्पन्न उष्मा को डाट लीजिए, किए गए कार्य को उष्मा कहते हैं, किए गए कार्य को उष्मा कहते हैं। एवं इस प्रभाव को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। एवं इस प्रभाव को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उष्मा के प्रभाव हो गया तो उष्मीय प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत है, समझ आ गया, कोई दिक्कत है। अब बताओ, तुम लोग पूछा, बताओ विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कौन कौन सा मशीन काम करता है, तो कौन कौन मशीन काम करता है। सिंपल बात है, बताओ तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, तो पहचान जाएगा ना, पहचान जाएगा। तो यहाँ पर देख, जैसे हम क्या लिख देना है, जैसे हम लिखना है क्या, हीटर, क्या, अरे हीटर ना होता है, हीटर होता है ना, तो हीटर पर देख रहा है, हीटर में तो करंट देगा तो धिप के लाल हो जाएगा, तो फिर हम खाना बना लेते हैं। तो हीटर लाल क्यों हो गया धिप के, क्योंकि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर काम कर रहा है। उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या, आयरन, क्या बोल सकते हैं, आयरन से तो आयरन को तुरंत लगाएंगे तुरंत देखता है गर्म हो जाता है ना। गर्म क्यों हो गया, क्योंकि वो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर काम कर रहा है ना, तो गर्म हो गया, क्या हो गया। और आयरन को बोलते हैं स्त्री, क्या बोलते हैं, स्त्री। वो बोला स्त्री ना, स्त्री पुरुष ना, हम बोल रहे स्त्री, क्या बोलते हैं। तुम लोग गाँव में सुनता है कपड़ा के स्त्री करा कहा जाए, सुनता है ना, स्त्री करा का यानी आयरन करा कहा जाए, स्त्री करा आ जाए यानी आयरन करा के आ जा। और कौन काम करता है, तो टेस्टर बना, तो टेस्टर से मिलाते हैं ना, तो वो भी किसका काम करता है, वो भी काम करता है टोस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोस्टर भी काम करता है किस पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के उष्मीय विद्युत बल्ब, जो पिलका बल्बा होता है ना, देखता है, तब विद्युत बल्ब किस पर काम करता है, तो विद्युत बल्ब भी दीप नहीं आता है, तब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। उसी प्रकार जो रहता है ना, वो छड़ा होता है होल्डिंग करने वाला, उसको करंट वाला देता है ना, कितना जल्दी आग फेंकता है ना, क्यों, क्योंकि तुरंत वहाँ धिप गया और आग फेंकने लगा, यानी सोल्डिंग रॉड, क्या बोलेंगे, सोल्डिंग रॉड, क्या बोलेंगे, सोल्डिंग रॉड जो होता है ये भी काम करता है किस पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। यानी सिंपल याद रखना कि जो धिप जाएगा तुरंत और उसका हम यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या किस पर काम करा, तो काम करा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। समझ आ गया तुम लोग को, समझ आ गया। पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन किस, 4 को ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, दे देगा तुमको हीटर, आयरन, टेस्टर, तो क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से। समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, हीटर, यहाँ ध्यान दे थोड़ा। हीटर जो होता है ना, हीटर में क्या होता है, हीटर बोलेगा कि हीटर में क्या हीटर में कौन सा धातु पाया जाता है, हीटर में पाया जाता है नाइक्रोम का तार, क्या पाया जाता है,
हीटर में क्या पाया जाता है? नाइक्रोम। क्या पाया जाता है? नाइक्रोम पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है और नाइक्रोम पाया जाता है। अब थोड़ा सिंपल थोड़ा बता, पहले यहाँ ध्यान दे, थोड़ा सिंपल पहले बता तुम लोग। जो उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, हम यहाँ पूछ रहे हैं, जो उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम कर रहा है, ऊष्मीय प्रभाव पर, दिमाग लगा के बोलना, जो उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, जो उपकरण बोले तो मशीन बोले तो यंत्र, ठीक है ना। तो जो उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, बताओ उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि कम होगा? जल्दी बताओ। तो सिंपल बात है, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तब ना धारा से फटम फटी करेगा, और धारा से ऐसे फटम फटी करेगा तब ना तुरंत गर्म हो जाएगा। अब तुमको आएगा ऐसे से मारेगा तो तुरंत गर्म होगा? नहीं गर्म होगा। और कोई आया में फट हुमस के दे दिया तो तुरंत गर्म हो जाएगा? नहीं गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है यहाँ पर कि जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करेगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तब ना आएगा, धारा से लड़ जाएगा, हुमच के लड़ेगा तो तुरंत गर्म हो जाएगा। यानी जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत? अब इसका बता, इसका गलनांक विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये सब काम कर रहा है, यह सब ने काम कर रहा है। तो बता इसका गलनांक ज़्यादा होगा कि कम होगा? यानी तुरंत गल जाएगा, यानी कम गलनांक है, कि बहुत देरी में करेगा, यानी गलबे नहीं करेगा, कि बहुत ज़्यादा गली बता। तो गलनांक बहुत ज़्यादा है। ऐसा देखा है कि हीटर बाइक को हम लगा दिए मशीनिया में और वह गल गया? नहीं गलता है। वो लाल भले हो जाएगा धीप के, लेकिन गलेगा नहीं। गलता है क्या? अरनमा अरनमा को लगाते हैं कपड़ा आयरन करने के लिए, गलता है क्या? नहीं गलता है, नहीं गलता है। यानी उसका गलनांक भी क्या ज़्यादा क्या होता है? तो गलनांक भी क्या होता है? गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। समझ आ गया? तो बोलेगा बता कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करने वाला यंत्र यानी उपकरण का दो गुण लिखे थे, लिख देगा दो गुण। या वो लिखना प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे, समझ आ गया? अब हीटर, तो बोलेगा हीटर में कौन सा, हीटर में क्या लगा होता है? तो बोलना नाइक्रोम का तार। क्या बोलना है? नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का। अब बता, पूछेगा नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा था कम होता है? तो सिंपल बात है, ज़्यादा होगा। तब ने नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंटवा से लड़ेगा जल्दी तो जल्दी तुरंत गर्म हो जाएगा। नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। गलनांक ज़्यादा कि कम? तो गलनांक में ज़्यादा, क्योंकि जल्दी गलता ना है। बता आयरन, तो आयरन में भी होता है नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम क्या होता है? और नाइक्रोम को ढकने के लिए, लेकिन नाइक्रोम में करंटवा आता है ना, करंटवा मारिए ना देगा हमको। हाँ, नाइक्रोम का तार इस तरह होता है, तो इस तरह कपड़ा इस तरह आयरन करेंगे तो कपड़े फट जाएगा, नहीं फटेगा, क्योंकि ये घुरा हुआ है। तो नाइक्रोम को ढकने के लिए क्या इसमें होता है? इसमें होता है चीनी मिट्टी। क्या होता है? चीनी मिट्टी। या क्या होता है? या होता है अबरख। क्या होता है? अबरख। और चीनी और मिट्टी और अबरख, चीनी मिट्टी और अबरख, इसमें जो है ना करंटवा ना आएगा, यानी विद्युत धारा के कुचालक होता है, विद्युत धारा के कुचालक होता है। लेकिन गर्मियाँ को ले लगा, कहेगा गर्मियाँ यानी जो उष्मा आया है उसको कहेगा आ जा, बुरा लगा, तब ना आयरन कर लेंगे कपड़वा को। यानी क्या हो गया? ये हो गया क्या? ये हो गया विद्युत धारा के कुचालक, विद्युत धारा का कुचालक, परंतु उष्मा के सुचालक, उष्मा का सुचालक। समझ आया तुम लोग को? समझ आ गया? आ गया ना? इतना कोई दिक्कत? अब आता है विद्युत बल्ब। क्या आता है? विद्युत बल्ब तुम लोग देखते हैं ऐसे बना होता है, ऐसे रहेगा, यहाँ पर ऐसे रहता है, दो खुटिया रहता है ना, ये फंसाने वाला होता है ना, होता है, उसके बाद ऐसे रहेगा। ऐसा होता है अंदर ना, होता है। ये क्या है? विद्युत बल्ब। ये क्या है?
विद्युत बल्ब ना है, ये हो गया विद्युत बल्ब। क्या हो गया? और ये जो लगल है, ये जो लगल है क्या किससे बना है? बना है टंगस्टन का। किसका बना है? टंगस्टन का। टंगस्टन ये किसका बना है? तो ये बना है टंगस्टन का। किसका बना है? टंगस्टन का। और इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। समझ आ गया तुम लोग को? तो सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है बोला कि बता कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट या विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बोलेंगे टंगस्टन का। किसका बोलेंगे? टंगस्टन का। किसका बोलेंगे? टंगस्टन का। अब तुम लोग बता, टंगस्टन का जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा की कम? तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा तब ना धारा से लड़ेगा, फट जाएगा, तब हो जाएगा गर्म। क्या आएगा? और गर्म हो गया तो हम क्या, तू हम तो आदमी क्या सोचा कि तुम गर्म हो रहा है, गर्म होकर लाल हो रहा है, तो तुमको हम बल्ब दे देते, बल्ब दे दिया तो लाइट करने लगा। क्या करने लगा? समझ तुम लोग आया? तो टंगस्टन का प्रतिरोध ज़्यादा की कम? तो प्रतिरोध ज़्यादा। प्रतिरोध ज़्यादा। गलनांक ज़्यादा की कम? तो गलता ना ना, तो गलनांक भी ज़्यादा। गलनांक भी ज़्यादा। गलनांक भी ज़्यादा। हो गया? तब यहाँ ध्यान दे, तो पूछेगा कि ना, पूछेगा क्या? आयरन, सॉरी यहाँ पर हीटर में जो तंतु लगा होता है वो होता है नाइक्रोम का बना। किसका होता है? आयरन में जो लगा होता है तंतु क्या किसका बना होता है? नाइक्रोम का। लेकिन विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं? विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका होता है? और टंगस्टन का संकेत W होता है। क्या होता है? W। समझ गए तुम लोग? इतना। अब यहाँ ध्यान है, तुम लोग बोला है कि बल्बा को हम ऐसे नहीं बना सकते हैं। ये लोग यहाँ पे बल्बा ही है ना, ये बोला हम इतना देंगे। मान लो सिसवा नहीं दिए तो बल्बा जलेगा? जलेगा? जल्दी बता। सिसवा हटा देंगे, क्या सिसवा काम कौन चीज़ है? खाली उसको घेर के रखना। तो सिसवा हटा देंगे तो बल्बा जलेगा? तो बल्बा ना जलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये टंगस्टन इतना पतला होता है ना कि जो वायु में जो वायु है ना, वायु से कर लेता है अभिक्रिया। क्या कर लेता है? या हवा चलेगा ऐसे से कैसे तो हिलेगा तो यह ना टूटेगा, ताकि बहुत पतला होता है। तुमने देखा कि ना, ये टंगस्टन होता है बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है। तो हवा चलेगा तो हिलेगा तो टूट नहीं जाएगा। तो टूटने से पहले क्या कहते हैं जानता है? ये हवा से कर लेगा अभिक्रिया। हवा में होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन से जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ये अपने आप जाएगा जल। क्या आ जाएगा? यानी टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए इसको क्या किया? इसको कर दिया कांच के अंदर बंद। क्या कर दिया? कांच के अंदर क्या कर दिया? बंद। क्या कर दिए? बंद कर दिया। समझा तुम लोग? कांच के अंदर क्या कर दिए? बंद। और जब कांच के अंदर बंद किए ना तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कांच के अंदर जब बंद किए तो ज़्यादा लाइट नहीं दे रहा था। तो ज़्यादा लाइट के लिए क्या किए? तो यहाँ पर इसमें भर दिए वो गैस। क्या भर दिए? गैस। क्या भर दिए? तो बोलेगा कि बता विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो बोलना है क्या? अक्रिय गैस। क्या बोलना है? क्या बोलना है? अक्रिय गैस तो समझ रहा है? अक्रिय गैस तो समझ रहा है? वैसा गैस जो किसी से क्रिया नहीं करता उसे अक्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें अक्रिय गैस भर देंगे तो किसी से क्रिया करेगा? नहीं करेगा, और लाइट को बढ़ा देगा। तो अक्रिय गैस भरते हैं। क्या भरते हैं? और अक्रिय गैस बहुत है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है, रेडोन है। तो इतना में से किसको भरें? तो भरते हैं आर्गन को। किसको भरते हैं? क्या बोल रहा है? अक्रिय गैस में कौन है? तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है, रेडोन है। इतना गैस है अक्रिय गैस। तो किसको भरते हैं? आर्गन को। किसको बोलते हैं? तो बोलेगा बता कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा अक्रिय गैस भरा होता है? आर्गन भरा होता है। कोई दिक्कत है? आर्गन नहीं भरा रहेगा तो कभी तो आर्गन के यहाँ पर नाइट्रोजन भी रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन। यानी मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन भी है ना, अक्रिय गैस ना है, लेकिन अक्रिय गैस के हिसाब व्यवहार करता है, इसलिए नाइट्रोजन को भी भर सकते हैं, या तो दोनों को मिला के भर सकते हैं। कुछ मात्रा में आर्गन, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन। समझ आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत आ गया? अब ये गलता का है ना है, तो इसका जो गलनांक है ना, इसका गलनांक जो है टंगस्टन का जो गलनांक है, जो फिलामेंट इसका है, इसका जो टंगस्टन का जो गलनांक है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है। गलनांक बहुत लगभग इसका गलनांक है 3700 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से पानी को उबल जाता है ना, उबल जाता है। हम लोग को पानी में डालेगा तो हम लोग उबल जाएंगे, लेकिन इसको चाहिए 3700 डिग्री सेल्सियस, तब ये क्या होगा? गलेगा। क्या होगा? जो लनिया था उतना पुराबो नहीं पाता, वो लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस पुरता है। कितना पुरता है? समझ आ गया तुम लोग को? इसलिए नहीं गलता है, नहीं गलता है। समझ आ गया? समझता है? इतना कोई दिक्कत? विद्युत बल्ब भी खत्म हो गया। विद्युत बल्ब खत्म हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दे,
यहाँ ध्यान दे तुम लोग को यहाँ जो है ना, यहाँ जो हीटर है ना, हीटर को विद्युत तापक भी बोलता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विद्युत तापक। क्या बोलते हैं? अब विद्युत तापक देगा तेरा समझना क्या पूछ दिया। विद्युत तापक मतलब क्या? हीटर। विद्युत तापक मतलब कौन चीज़? विद्युत के द्वारा तप गया यानी हीटर। क्या हो गया? हीटर। क्या हो गया? समझ को आ गया? ये हल्ला करके परेशान कर रहा है। चल यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, हम क्या बोलते हैं? परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, प्रतिरोध के विरुद्ध उसको लड़ना पड़ेगा, तब वो आगे जाएगा। तो उससे उस कार्य को जो काम करना पड़ेगा उस कार्य को उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कामे को उष्मा कहते हैं। कामे को क्या कहते हैं? कामे को क्या कहते हैं? उष्मा। तो देखिए यहाँ पर अगर मान ले प्रतिरोध, यहाँ ध्यान दे, परिपथ में मान ले टी टाइम तक, टी टाइम तुम देखता है ना, कोई भी अच्छी में जितना ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, जितना कम समय तक धारा प्रवाहित होगा उतना कम गर्म होगा ना होगा। तो यहाँ समय लेना जरूरी है। तो मान लें टी समय तक धारा, कितना समय तक धारा प्रवाहित हुआ? तो टी समय तक मान लिए ना कितना धारा प्रवाहित हुआ, तो मान लो टी समय तक जो है धारा प्रवाहित हुआ कितना? तो आई कितना हुआ? आई कितना हुआ? आई हो गया ना। अब तुम लोग को हम पढ़ाए थे, याद है तुम लोग को? धारा बराबर पढ़ाए थे, धारा बराबर पढ़ाए थे क्या? Q/T पढ़ाए थे। या तुम लोग को है धारा बराबर क्या पढ़ाए थे? Q/T। क्या पढ़ाए थे? यानी विद्युत धारा बराबर पढ़ाए थे आवेश बटा समय, आवेश बटा। तो इससे निकाल ले Q। क्या निकाल ले? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या होगा? तो Q बराबर T को इधर भेज दे, तो I गुना T क्या हो जाएगा? होगा, हो गया। तो देखिए यहाँ पर, तो जब T समय तक धारा प्रवाहित हुआ और धारा को मान लिया I, तो Q यानी आवेश, Q यानी आवेश बराबर क्या हो गया? तो Q बराबर हो गया मेरा IT। क्या हो गया? Q बराबर I। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और तुम लोग को एक सूत्र और पढ़ाए थे, V बराबर तुम लोग को पढ़ाए थे W/Q। क्या पढ़ाए थे? याद है? V यानी विभव, V यानी, यार तुम लोग क्या रहा है? V बराबर तुम लोग को पढ़ाए थे W/Q, W पढ़ाए थे ना। तब हमको यहाँ निकालना है कार्य। यहाँ क्या निकालना है? कार्य को ही उष्मा कहते हैं, कार्य को ही उष्मा कहते हैं। तो निकालना है कार्य। कार्य बोले तो W, कार्य बोले तो W मतलब वर्क, वर्क मतलब कार्य। तो निकालना है W। क्या निकालना है? तो W को इधर छोड़ देंगे, तो Q इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V गुना Q ना होगा। W बराबर V गुना, तो W बराबर यहाँ से क्या हो गया? W बराबर हो गया VQ। क्या हो गया? बर्की Q लिख दिया से कोई दिक्कत ना है, बर्की Q लिख दिया से कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ ध्यान दे आप तुम लोग, तो यहाँ ध्यान देता हूँ। हम यहाँ पर क्या ले लिए? यहाँ ले लिए W बराबर V/Q ले लिए ना, ले लिए। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, Q के स्थान पर हम IT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो Q के यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? IT। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा VIT। हो गया ना हुआ? हुआ। अब यहाँ ध्यान दे, तो W बराबर क्या होगा? VIT। क्या हो गया? अब इसको यहाँ ध्यान दे, W बराबर V के जगह पर हम देखिए यहाँ पर तुम लोग को ओम के नियम में पढ़ाए थे। कौन के नियम में? तो ओम के नियम में पढ़ाए थे तुम लोग को V बराबर IR पढ़ाए थे, याद आ रहा है? ओम के नियम में क्या पढ़ाए थे? V बराबर IR। तो V के यहाँ पर हम IR रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो V यहाँ पर रख दिए IR, और I का I और T का T। तो W बराबर क्या हो गया? W बराबर हो गया I गुना I स्क्वायर, और R का R और T का T ना हो गया, हो गया। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे, तो W बराबर मेरा क्या हो गया? W बराबर हो गया मेरा I स्क्वायर RT, I स्क्वायर हो गया। अब तुम्हें यहाँ थोड़ा ध्यान दे, I देखो यहाँ पर ओम के नियम में तुम्हें पढ़ाए थे V बराबर IR। क्या पढ़ाए थे? V बराबर IR। तो बता I बराबर क्या होगा? I बराबर, तो R को इधर भेज देंगे, तो I बराबर मेरा हो जाएगा V बटा R, V बटा R होगा रे। तो I के स्थान पर हम V बटा R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और स्क्वायर का स्क्वायर, और R का R और T का T। तो अब यहाँ ध्यान दे, तो W बराबर V का स्क्वायर नहीं दिया, स्क्वायर दे दे, V का V स्क्वायर, और R का R स्क्वायर, और R का R और T का T कर दिया ना। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे,
यहाँ पर एगो आर, यहाँ पर 2 आर, तो एगो आर से एगो आर कट जाएगा, यहाँ नीचे के आर बचेगा, एगो के बचेगा ना बचेगा, तो नीचे के आर बच गया, तो नीचे ऊपर भी स्क्वायर, नीचे एगो आर और टी हो गया, हो गया। तो देख डब्ल्यू बराबर कितना सूत्र हो गया, डब्ल्यू बराबर हो गया क्या वो सूत्र, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, और उसके बाद यहाँ पर 4 गो इबला तो यही लिखल है, और एगो हो गया यहाँ पर 5 गो ना हो गया, डब्ल्यू बराबर कितना सूत्र हो गया 5 गो ना हो गया 5 गो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, उष्मा, कार्य को ही क्या बोलते हैं, तो उष्मा बराबर भी यही सूत्र होगा, ये काम्यक ना उष्मा बोलते हैं, किसको उष्मा बोलते हैं, काम्यक उष्मा बोलते हैं, किसको बोलते हैं, यानी उष्मा बराबर भी है 5 सूत्र हो जाएगा ना होगा, उष्मा बराबर भी क्या हो जाएगा, उष्मा को बोलते हैं हीट, नहीं बोलते तुम लोग, ज़्यादा हीट हो गए, हीट यानी उष्मा, हीट यानी कार्य को ही बोलते हैं उष्मा, कार्य को ही क्या बोलते हैं, तो जहाँ जहाँ डब्लू है वहाँ एच दे सकते हैं, तो कार्य को ही क्या बोलते हैं उष्मा, क्या बोलते हैं, तो एच बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर हम ई भी लिख सकते हैं, वी क्यू भी लिख सकते हैं, एच बराबर हम वी आई टी भी लिख सकते हैं, एच बराबर हम आई, यहाँ ध्यान दें, एच बराबर ये ना आई गुना आई स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर और क्या लिख सकते हैं, तो एच बराबर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर निकाले थे ना, डब्ल्यू बराबर क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर बटा आर टी निकाले थे, तो यहाँ पर एच दे सकते हैं, तो एच बराबर हम लिख सकते हैं क्या, वी स्क्वायर बटा आर टी, समझ आया तुम लोग को। तो एच बराबर 4 सूत्र हो गया। अब तुम लोग क्वेश्चन कैसे पूछता पता है कि निम्नलिखित में कौन उष्मा के बराबर नहीं होगा, तो ये चारों हो जाएगा, इसके अलावा जो रहेगा वो नहीं होगा, समझ आया तुम लोग को, ना समझ आया, ये चारों हो जाएगा, इसके अलावा जो होगा वो नहीं होगा। और एच बराबर एक सूत्र और होता है जो आगे पढ़ाएंगे, हम यहाँ लिख देते हैं लेकिन आगे समझाएंगे, समझ आ गया ना। एच बराबर एक सूत्र और होता है, क्या होता है, तो होता है क्या, एच बराबर यहाँ ध्यान दे, एच बराबर होता है विद्युत शक्ति यानी पावर, विद्युत शक्ति यानी तो पी से पावर, पी से, और पावर में जब टी से गुना कर देंगे ना, टी से गुना कर देंगे तो हो जाएगा एच यानी उष्मा बराबर क्या हो जाएगा, देखो उष्मा बराबर कितना सूत्र हो गया, देख रहा है कितना सूत्र हो गया, तो ये हो गया क्या, ये हो गया उष्मा बराबर। अब तुम लोग क्वेश्चन दे कि निम्नलिखित में कौन उष्मा बराबर नहीं है, तो इस 5 हो जाएगा, बाकी बात ना होगा, समझ तुम लोग आ गया, समझ आया तुम लोग को। तो जल्दी छाप, पहले ये छापना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये वाला लिखना है, उसके बाद ये इन्हें साथ लिखते जाना है, ये ओके, उसके बाद ये वाला, इस ई वाला पहले लिखें, उसके बाद हम ई लिखें, ऐसे वो क्या किए यहाँ लिख दिए ना लिखें, उसके बाद फिर हम ये लिखें, उसके बाद इसी को इसी से डब्लू निकाल के यहाँ लिखे ना, उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ भी का मान भी बराबर आई आर था, तो भी के यहाँ पर हम क्या दिए आई आर, क्या दिए, यहाँ ध्यान दो, भी के यहाँ पर क्या दिए आई आर, नहीं दिए भी के यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान दो, पहले क्यू के यहाँ पर दिए थे, क्यू यहाँ पर क्या दिए थे आई टी, क्या दिए थे, यहाँ ध्यान दो क्यू है, भी क्यू है ना, तो क्यू यहाँ पर हम क्या दिए थे आई टी, तो देखो क्यू यहाँ पर आई टी दिए थे ना, फिर भी बराबर आई आर, तो फिर यहाँ पर क्या दिया आई आर, क्या दिए, तो ये आ गया, उसके बाद हम यहाँ लिख दिए ना, उसके बाद यहाँ जहाँ डब्लू था वहाँ एच चिपका दिए ना, जल्दी छाप, चल यहाँ ध्यान दे। तो हम लोग तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि मान लो कि बताए थे किसी परिपथ में टी समय तक आई धारा प्रवाहित हो रहा है, बोले थे ना, क्या बोले थे, किसी परिपथ में टी समय तक आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बाय टी, क्या होता है क्यू बाय टी, इसलिए क्यू बराबर निकालेंगे तो टी रह जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा आई टी, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया था क्यू बराबर आई टी, क्यों हुआ था, चूँकि ये हुआ था चूँकि आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर आई टी। फिर तुम लोग को बताए थे कि तुम लोग को सूत्र पढ़ाए थे, भी बराबर क्या था डब्लू बाई क्यू, क्या होता है डब्लू बाई क्यू होता है, तो हम डब्लू यानी कार्य करते हैं जो उसी को उष्मा कहते हैं, तो डब्लू बराबर निकाले थे तो क्या हो गया भी क्यू, क्या हो गया, यानी डब्लू बराबर हो गया कितना, हो गया था भी क्यू, यही ना हो गया था ना हुआ था। और अब यहाँ से हम क्या कहते हैं क्यू बराबर आई टी है, तो क्यू यहाँ पर क्या लिख दिया आई टी, क्या लिख दिए, तो डब्लू बराबर क्या हो गया था भी, और क्यू यहाँ पर लिख दो आई टी, क्या हो गया भी आई टी, क्या हो गया भी आई टी, ये एक सूत्र ये बन गया था। फिर तुम लोग को क्या पढ़ाए थे कि भी बराबर ओम के नियम से होता है आई आर, क्या होता है, तो भी बराबर हम लिख दिए थे आई आर, क्या लिख दिए थे आई आर, आई का आई आर टी का क्यों लिखे थे, चूँकि हम जानते हैं कि ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है आई आर, क्या होता है, तो भी यहाँ पर क्या लिख दिए आई आर, क्या लिख दिए, तो डब्लू बराबर क्या हो गया था आई गुना आई स्क्वायर आर का आर टी का, तो एक सूत्र मेरा यहाँ बना था ना। फिर हम बताए थे कि यहाँ ध्यान दें, अब इसको हम लिए थे आई स्क्वायर आर टी को लिए थे, और हम जानते हैं कि ओम के नियम से जब भी बराबर आई आर, तो इसलिए
लिए आई बराबर क्या होगा, तो आर को इधर भेजेंगे, यानी आई बराबर हो जाएगा वी बटा आर, वी बटा, तो आई यहाँ पर हम लोग रख दिए थे क्या, आई यहाँ पर रख दिए थे वी बटा आर, स्क्वायर का स्क्वायर, आर का आर और टी का टी। अब यहाँ ध्यान, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर ना होगा, और आर का आर और टी का, तो एगो आर से एगो आर खत्म, एगो आर से एगो आर खत्म, यहाँ दूगो है ना, तो एगो निचुआ में बच गया था, एगो निचुआ में, तो क्या हो गया था वी स्क्वायर बटा आर और टी का टी। एक सूत्र मेरा ये बना था, यह बना था। तो इस प्रकार हम बोले थे कि कार्य को ही क्या कहते हैं, उष्मा, क्या कहते हैं, डब्लू मतलब वर्क, वर्क मतलब कार्य, कार्य को क्या कहते हैं, उष्मा। तो तब यहाँ ध्यान, जहाँ जहाँ डब्लू है वहाँ पर हम एच लिख सकते हैं, एच मतलब हीट, हीट मतलब उष्मा, उष्मा, एच मतलब हीट, हीट मतलब, तो जहाँ जहाँ डब्लू है वहाँ एच लिख सकते हैं। एच उष्मा को एच से दिखाते हैं या यू से भी दिखाते हैं, यू से भी, किससे दिखाते हैं, यू से भी दिखाते हैं, एच से भी या यू से भी। तो जहाँ जहाँ डब्लू है वहाँ पर हम एच लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए क्या, डब्लू यहाँ पर लिख दिए एच, और यहाँ लिख दो क्या, वी क्यू, क्या लिख दिए, वी क्यू, यानी उष्मा को एच से भी दिखाते हैं, यू से भी दिखाते हैं। फिर यहाँ देखो, यहाँ डब्लू है, यहाँ तो इसके यहाँ पर एच लिख सकते हैं, तो एच बराबर क्या हो गया था, वी आई टी, क्या हो गया था, वी आई टी। फिर देखो सूत्र यहाँ निकाले थे, तो यहाँ डब्लू है, यहाँ एच लिख सकते हैं, तो एच बराबर क्या हो गया था, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। फिर यहाँ देखो डब्लू बराबर हम निकाले थे यहाँ वी स्क्वायर बटा आर टी, वी स्क्वायर बटा नहीं निकाले थे, वी स्क्वायर बटा आर टी। तो यहाँ पर एच के यहाँ पर हम डब्लू यहाँ पर एच लिख सकते हैं। ये कार को ही क्या कहते हैं, उष्मा, क्या कहते हैं, तो यहाँ होगी क्या, वी स्क्वायर बटा आर टी। फिर तुम लोग को बोले थे कि एक ठो पढ़ाएंगे हम आगे कि उष्मा बराबर होता है विद्युत शक्ति यानी पावर, विद्युत शक्ति यानी पावर, पावर को बोलते हैं पी, और गुना टाइम, गुना टाइम, क्योंकि देखो टाइम सब में गुना है ना, तो इसमें भी टाइम गुना कर देते हैं, बराबर इतना सूत्र हो गया था। ये बताए थे ना, नहीं बताए थे, तो तुम लोग अगर उस समय लिखने में प्रॉब्लम हुआ तो इस समय इस तरह लिख लेना, समझ आ गया ना। अब तुम लोग को देगा इस पर सूत्र बनाने, क्या अति न्यूमेरिकल बनाने, क्या देगा, मान लो कि दे दिया तुमको, ठीक है ना, दे दिया है वी बराबर, यहाँ ध्यान दे, वी बराबर दे दिया है 5 वोल्ट, क्या दे दिया है, वोल्टेज, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि विभवांतर का साइन मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। आई बराबर तुम्हारा दे दिया है, मान लो आई बराबर दे दिया है 2 एम्पियर, एम्पियर क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आई यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा का साइन मतलब क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है। और टी बराबर दे दिया है मान लो 10 सेकेंड, क्या दे दिया। अब बोल रहा उष्मा बताओ, उष्मा बताओ, उष्मा का मान क्या होगा, तो बताओ उष्मा बराबर कितना सूत्र है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कौन लगाए, तो कौन लगाएंगे, जिसमें भी आएगा, जिसमें आई आएगा, जिसमें टी आएगा, क्योंकि यह तीनों डेल है, तो किसमें भी आई टी आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, ये नहीं कि कोनो सूत्र पर लगा देना, कोनो सूत्र पर नहीं लगाएंगे, जो दिया रहेगा वो जिसमें आएगा वही लगाएंगे। तो हम इस सूत्र पर लगाएंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा वी आई टी हो जाएगा। तो भी मेरा कितना है 5, तो 5, आई मेरा कितना है 2, तो 2, टी मेरा कितना है 10, तो 10 हो गया, बराबर 5 दूनी 10, 10 100, 10 के 100। अरे उष्मा का साइन आता होता है जूल, क्या होता है, तो 100 जूल, 100 समझ में आया। उष्मा का साइन मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देना, उष्मा का एसआई मात्रक, क्या बोल रहे हैं, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल, जूल को हम जे से निकल करते हैं, जूल होता है, जूल होता है, याद रखना। उष्मा का साइन मतलब क्या होता है, इसलिए लास्ट में लिखे जूल, क्या लिखे। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होगा, उष्मा का सीजीएस मतलब समझ रहा है, ग्राम सेंटी, सी मतलब ग्राम, सीजीएस देखो यहाँ, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड, यानी सीजीएस। तो उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोनों। तो उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, क्या होता है, क्या होता है, कैलोरी होता है, क्या होता है, कैलोरी होता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि बताओ 1 कैलोरी, कैलोरी को बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 कैलोरी, क्या बोल रहे हैं, 1 कैलोरी यानी 1 सी बराबर कितना होता है, कितना होता है, अरे सी हटा दो, सी मतलब तुम लोग समझ आएगा क्या, समझ कुलोम समझ आएगा, क्या समझ आएगा, कुलोम, जैसे सी हटा दिए। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, कितना होता है, कितना 4.2, तो याद रखना है कैलोरी बराबर कितना, तो 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर कितना, तो 4.2 जूल, ये काफ़ी बार पूछा गया, समझ आ गया ना, 4.2 जूल, कोई दिक्कत है। अब मान लो न्यूमेरिकल और दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और न्यूमेरिकल तुम लोग को दे दिए, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो तुमको हम दे दिए हैं, आई बराबर दिया गया है, आई बराबर मान लो दिया हुआ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दे दिया ना, और
आर बराबर मान लो दे दिया है 10 ओम, कितना दे दिया है 10 ओम, कितना दे दिया है, दे दिया ना। और टाइम बराबर मान लो दे दिया है 10 सेकेंड, कितना दे दिया है। अब बोलेगा एच बराबर यानी उष्मा कितना उत्पन्न होगा वो बताओ, तो कौन सूत्र लगा है, एच बराबर ई भी होता है, एच बराबर ई भी होता है, एच बराबर यहाँ होता है, एच बराबर यहाँ होता है, एच बराबर यहाँ होता है। तो देखना है तीनों किस में आता है, आई आर टी किस में आ रहा है, कौन सूत्र में आ रहा है, तो आई आर टी है ना आ रहा है ना, तो इस सूत्र में लगाएंगे, समझ आ गया। तो एच बराबर हम क्या लगा देंगे, एच बराबर लगा देंगे आई स्क्वायर आर टी लगा देंगे। तो एच बराबर आई स्क्वायर 0.5 के स्क्वायर, आर कितना है 10 और टी भी कितना है 10, यही है ना। तो इसका क्या करेंगे तो 25 देख 0.5 गुना 0.5 यानी करेंगे तो 5.1 अंक के बाद 0.1 अंक के बाद सब मिला कितना अंक के बाद 2 अंक ना हो गया। तो 0.2 अंक के बाद उसके बाद हम क्या लेते हैं 0 क्या लेते हैं, और 10 100 10 20 होता है सबको अधिक है कि। अब यहाँ ध्यान दे 25 गुना 100 करेंगे, 25 गुना तो 0.2 अंक के बाद है ना, तो 25 गुना 100 करेंगे तो 2500 कितना हो जाएगा 0.2 अंक के बाद 0.2 अंक के 0 जीरो वैल्यू होता है नहीं होता है ना, होता है ना। तो 25 क्या, तो उसमें कैसा मतलब होता है जूल, क्या होता है 25 जूल। तो न्यूमेरिकल देगा तो बन जाएगा तुम लोग को, न्यूमेरिकल देगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, किसका नहीं बनेगा बताओ। चलिए न्यूमेरिकल और दे देते हैं, क्यू बराबर क्यू अथी यहाँ पी बराबर दे दिया है कितना 10 वाट, कितना दे दिया है वाट है, क्यों बोले क्योंकि शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है, क्या होता है। और टी बराबर हम दे दिए कितना 5 सेकेंड, कितना दे दिए। आप पूछ रहा है एच बताओ, तो कौन सूत्र लगा है, एच बराबर कितना सूत्र होता है, इतना होता है, लेकिन हमको लगाना ही क्योंकि पी और टी, पी और लगा देगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा पी टी, क्या हो जाएगा पी कितना है 10, टी कितना है 5, तो कितना हो गया 50, कितना हो गया 50 क्या, तो उसमें का सही मतलब जूल, तो 50 जूल। सही है तुम लोग न्यूमेरिकल समझ गया न्यूमेरिकल में। अब हम सीखेंगे क्या, अब हम सीखेंगे विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या बोल रहे हैं, विद्युत शक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पावर, क्या बोलते हैं, या डाटा उसको बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, शक्ति का इंग्लिश क्या होता है पावर, क्या होता है ना होता है पावर। तो विद्युत शक्ति तो क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा को, यार विद्युत ऊर्जा क्या होता है, व्यय होता है, और विद्युत के द्वारा जो एनर्जी मिलता है उससे क्या होता है व्यय होता है। पंखा चलता है तो पंखा में खत्म होता है, बल्ब जलता है बल्ब में खत्म होता है, टीवी चलता है टीवी में खत्म होता है ना। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर यानी कितना स्पीड से खत्म हो रहा है, कितना स्पीड से, उसे कहता है विद्युत शक्ति, क्या कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे विद्युत, क्या बोलेंगे, बोलेंगे विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को यानी खत्म होने के दर को। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, क्या बोलेंगे विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से इंडिकेट किया जाता है, P से सूचित किया जाता है, यानी इंग्लिश से बोले तो इंडिकेट किया, तो इसे P से सूचित किया जाता है, किया जाता है। कोई दिक्कत है आज यहाँ ध्यान दे। तो हम क्या बोले थे, विद्युत शक्ति यानी विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर, दर मतलब टाइम, दर यानी कितना स्पीड से हो रहा है, टाइम एक साथ में होता है, 1 सेकंड में इतना हुआ, 2 सेकंड में इतना हुआ, 3 सेकंड में इतना हुआ, टाइम एक साथ में होता है। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ रखो, यहाँ क्या है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा को बोलते हैं डब्लू, क्या बोलते हैं डब्लू मतलब कार्य भी होता है, और डब्लू मतलब ऊर्जा भी होता है, क्या बोल रहे हैं डब्लू मतलब कार्य भी होता है, डब्लू मतलब यानी डब्लू कार्य को ही हम ऊर्जा बोलते हैं, कार्य को ही क्या बोलते हैं, जितना कार्य किया तो वही तो उतना तुम्हारा ऊर्जा था, तब उतना काम किया, नहीं बोले कार्य को ही क्या बोलते हैं ऊर्जा, क्या बोलते हैं। तो तुम कितना काम करेगा जितना तुम्हारा ऊर्जा होगा, यानी काम को ही क्या बोलते हैं। तो यहाँ लिख देना कार्य को ही क्या बोलते हैं, कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य बराबर ऊर्जा, और दोनों को बोलते हैं डब्लू है, क्या बोलते हैं डब्लू, क्या बोलते हैं। मान लो कि यहाँ कितना दर, व्यय के दर, दर यानी टाइम, दर यानी, तो यहाँ समय मान लो टी है, कितना है टी, कितना है, तो शक्ति बराबर यानी पी बराबर क्या आएगा, तो पी बराबर हो जाएगा डब्लू बाय टी, डब्लू बाय टी, क्या हो गया डब्लू बाय, समझ आ गया डब्लू बाय क्या हो गया टी, समझ आ गया ना। अब देख पी बराबर भी 5 सूत्र होगा, कितना सूत्र होगा, जिस प्रकार एच बराबर 5 को हुआ था ना, इस बार पी बराबर 5 को हुआ था। देखें यहाँ पर पी हो गया ना, डब्लू यहाँ पर हम जानते हैं कि डब्लू बराबर होता है क्या, तो अभी बताए थे वी क्यू, बताए थे, देखें यहाँ पर कहाँ निकाले थे, यहाँ डब्लू बराबर वी क्यू निकाले थे। डब्लू बराबर क्या होता है वी क्यू, क्या होता है, तो डब्लू की जहाँ पर हम वी क्यू दे सकते हैं, दे सकते हैं, अरे बंदर बोलना, दे सकते हैं, डब्लू जहाँ पर क्या दे सकते हैं वी क्यू, क्या दे सकते हैं, दे सकते हैं। डब्लू बराबर तुम बोलेगा वी क्यू नहीं देंगे, तो डब्लू बराबर देखो और क्या है, तो डब्लू बराबर है वी आई टी, क्या है, तो डब्लू बराबर हम वी आई टी दे सकते हैं, तो डब्लू बराबर दे दो क्या वी
आई टी, यानी चूहो में टी। तो क्यों दिए? चूँकि हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी आई टी होता है। तो देखिए यहाँ पी बराबर क्या हो गया, तो यहाँ से टी और टी खत्म, तो पी बराबर क्या हो गया, वी आई क्या हो गया, वी आई। समझ तो लोग आया? तो पी बराबर ये दूसरा सूत्र हो गया ना, हो गया दूसरा सूत्र हुआ। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, अब पी का पी लिख दिए। अब भी बराबर यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है ओम के नियम से, तो भी बराबर होता है आई आर। क्या होता है, होता है यार। तो भी जहाँ पर हम आई आर दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, तो यहाँ लिखना है कि भी बराबर आई आर, भी बराबर और आई का क्यों लिखे, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है, आई आर, तो इसलिए लिख दिए। तब क्या हो गया, पी बराबर क्या हो गया, पी बराबर हो गया आई गुना आई स्क्वायर आर ना, हो गया हुआ। तो एक सूत्र मेरा पी बराबर ई बन गया, यही बना। अब तुम लोग ध्यान दो, अब इसको फिर लिख, पी बराबर आई स्क्वायर आर लिख दिया ना। हम जानते हैं ओम के नियम से कि भी बराबर जब आई आर है तो आई बराबर क्या होगा, तो आर इधर भेज दे तो भी बटा आर होगा। तो चूँकि तो यहाँ पर क्या होगा ओम के नियम से, तो यहाँ ओम के नियम से हो जाएगा आई बराबर भी बटा आर, भी बटा आर होगा। तो हम यहाँ पर आई की जगह पर हम भी बटा आर दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो आई यहाँ पर दे दिए भी बटा आर, क्या दे दिए, और स्क्वायर का स्क्वायर आर का क्यों दिए, चूँकि आई बराबर क्या हो गया, भी आर क्या हो गया। समझ तो लोग आया? तो यहाँ ध्यान दे, पी बराबर क्या हो जाएगा, तो भी का स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर का आर हो गया ना। अब आर से यार एक आर खत्म, तो क्या आर बचेगा, तो एक बचेगा कितना, भी स्क्वायर बटा आर, क्या बचेगा, भी स्क्वायर बटा आर ना, हो गया हुआ। यानी पी बराबर मेरा क्या हो गया, पी बराबर मेरा भी स्क्वायर बटा आर भी हो गया। एक सूत्र यहाँ बन गया, बना ना, बना रे। कितना सूत्र हो गया, एक गो, दो गो, तीन गो और कितना, चार सूत्र हुआ। कितना सूत्र हुआ, चार सूत्र हुआ ना। और हम निकाल सकते हैं क्या, पी बराबर भी आई हो गया, पी बराबर आई स्क्वायर आर हो गया, पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो इतने सूत्र याद रखना। कितना, पी बराबर चार गो हुआ, कितना हुआ, एक गो, दो गो, तीन गो और कितना, चार गो, याद हो गया ना। तो बोलेगा इस तरह क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कि निम्नलिखित में कौन पी बराबर नहीं होगा, यानी विद्युत शक्ति बराबर, तो ये चारों हो जाएगा, और ये चारों में से कौन रहेगा तो ना होगा। समझ तो लोग आया? तो ये चारों हो जाएगा, सारों में से जो रहेगा वो ना होगा। समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ अब बात करते हैं विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का क्या बोल रहे हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई। तो देख यहाँ पर तुम लोग नहीं बोलता शक्ति मतलब पावर, शक्ति मतलब, और जिसके पास पावर रहता है ना बोलता है कि हमारे पास बहुत पावर है, तुमको वाट लगा देंगे, लगता है तो नहीं बोलता है कि मेरे पास इतना पावर है कि तुमको वाट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो विद्युत शक्ति का एसआई मतलब क्या हो गया, वाट। क्या हो गया, वाट को डब्ल्यू से लिखे करते हैं, कैसे करते हैं, डब्ल्यू से। तो विद्युत शक्ति का एसआई मतलब क्या हो गया, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। वाट बोलते किसको होता है, देख यहाँ पर डब्ल्यू का एसआई मतलब क्या होगा, डब्ल्यू यानी कार का एसआई मतलब क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। क्या होता है, और टी मतलब टाइम यानी समय का एसआई मतलब क्या होता है, सेकेंड ना होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। और जूल बटा सेकेंड, इसके बारे में जो बताया था वैज्ञानिक का नाम था वाट। क्या नाम था, लास्ट में उसके वैज्ञानिक का नाम क्या लास्ट में आता था, वाट। क्या आता था, तो बोला था इसको जूल बटा सेकेंड मत बोलना, इतना कौन बोलेगा इतना बड़ा, खाली बोल देना वाट। क्या बोल देना, तो जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड को ही हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, इसलिए विद्युत शक्ति का मतलब क्या हो गया, वाट। क्या हो गया, समझ तुम लोग आया? अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, तो अभी हम क्या देखे थे, अभी हम यहाँ देखे थे क्या, यहाँ से हम देखे थे कि P बराबर डब्ल्यू बाई टी, P बराबर डब्ल्यू बाई, यहाँ देखे थे। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और समय का मतलब क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। यही होता है ना। अब तुम लोग को बोलेगा, और यहाँ ना डब्ल्यू यानी कार का मतलब जूल, टाइम यानी टाइम का मतलब सेकेंड, और शक्ति का मतलब तो वाट ना होगा, वाट बोले थे ना, तो वाट हो गया। क्या हो गया, अब तुम लोग को पूछेगा कि एक वाट किसे कहते हैं, एक वाट। तो यहाँ एक लगाएंगे तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तुम लोग पढ़ाए थे इसमें, सब भी बराबर तुम लोग पढ़ाए थे डब्ल्यू बाई क्यू। क्या पढ़ाए थे ना। तो यहाँ भी का सही मतलब यानी विभव का सही मतलब वाट था, और डब्ल्यू का सही मतलब क्या था, जूल था, और आवेश के साथ मतलब क्या था, कूलोम था। पढ़ाए थे। फिर तुम लोग पढ़ाए थे हम क्या, आई बराबर क्यू बाई टी। पढ़ाए थे। तो यहाँ आई यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब क्या था, एम्पियर। क्या था,
और यहाँ पर आवेश, आवेश यानी क्यू, क्यू का यानी क्यू यानी आवेश का समय था क्या था, कूलम क्या था, और यहाँ था समय, समय का समय था क्या था, सेकेंड क्या था। तो तुम लोग को पूछे कि बता एक वोल्ट किसे कहते हैं, तब यहाँ भी एक लगाए थे, यहाँ भी एक लगाए थे, याद आ रहा है पिछला वाला। पूछे थे एक एम्पियर किसे कहते हैं, तो यहाँ भी एक लगाए थे, तो यहाँ भी एक लगा दो, यहाँ भी एक लगा दो, पिछला याद आ रहा है। तो हम बोले थे कि बता कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, तो हम बोले थे कि यदि, क्या बोले थे, यदि एक कूलम आवेश को, नीचे शुरू करते हैं, तो एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। याद आ रहा है पीछे वाला। उसी प्रकार यहाँ बोले थे 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो बोले थे तुम लोग क्या कि 1 सेकेंड में एक, नीचे शुरू करते हैं, तो 1 सेकेंड में एक किसी परिपथ से होकर अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। याद हो रहा है। तो यहाँ भी वही बोलेंगे कि 1 वाट किसे कहते हैं, 1 वाट, तो बोलेंगे यदि 1 सेकेंड में, यदि 1 सेकेंड में अगर विद्युत धारा के द्वारा 1 जूल काम किया जा रहा है, 1 जूल काम, तो उसे 1 वाट कहते हैं। समझ तो लोग आया, तीनों साथ दिखा दिए ना, समझ आ गया ना। तो 1 वाट बराबर क्या हो गया, 1 जूल बटा 1। और लिखने बोलेगा तो जिस तरह लिखने बोले उस तरह लिख लेगा। इस सब बताए थे तुम लोग को, पीछे थे, मिटा देते हैं, पीछे बताए थे ना। अब यहाँ ध्यान दे, ये तो हो गया। अब थोड़ा ध्यान दे, एक होता है क्या, एक होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, यानी हॉर्स मतलब घोड़ा के पावर, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, संस्कृत, हॉर्स का संस्कृत क्या होता है, अश्व। क्या होता है, क्या होता है, और पावर का इंग्लिश क्या होता है, शक्ति। क्या होता है, शक्ति। क्या होता है, तो एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो याद रखना 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट, 746। तो क्वेश्चन आएगा बता कि एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो बोलना 746 वाट। कोई दिक्कत है, जल्दी इतना छाप, फिर हम बताते हैं क्योंकि बोर्ड भर गया, आगे नहीं जा पाएगा, जल्दी कर। चलिए यहाँ ध्यान दे थोड़ा। अब तुम लोग सूत्रवा 4 को बताए थे, P बराबर W/T, P बराबर VI और P बराबर I²R और P बराबर V²। इसको तुम लोग ध्यान से देख यहाँ पर, यही सूत्रवा है ना। देख यहाँ पर क्या है, P बराबर VI क्या है, और यहाँ पर देख क्या है, H बराबर VIT, यानी यहाँ पर इसमें हम T लगा दिए। क्या लगा दिए, बंदर का रुक, दोनों बता रहे हैं अभी। तो देख यहाँ पर सेम टू सेम ना है, यहाँ पर है P बराबर VI, यहाँ पर है H बराबर VI। अंतर क्या है, खाली टाइम का। क्या है, टाइम हटा देंगे तो बन जाएगा P, और टाइम लगा देंगे तो बन जाएगा H, उष्मा बन जाएगा ना, बन जाएगा। फिर यहाँ देख P बराबर I²R, P बराबर I², अगर टाइम लगा देंगे तो बन जाएगा सूत्रवा, ये ना बन जाएगा, H बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम टाइम हटा दिए तो ये हो जाएगा P बराबर, देखो P बराबर I²R हो रहा है, यानी एक याद रहेगा, ये याद रहेगा, तो इसमें टाइम लगा देगा तो ये बन जाएगा। अगर ये वाला याद है तो इससे टाइम हटा देंगे तो P बराबर बन जाएगा ना, बनेगा। यहाँ ध्यान दे, P बराबर क्या, H बराबर क्या है, V² बटा R इंटू T है ना। टाइम हटा दिए तो देख P बराबर V² बटा R हो गया। अब इसमें टाइम लगा दो तो बन गया ये वाला, नहीं बन गया, तो यहाँ P है, वहाँ आ जाएगा H आ जाएगा, यानी दोनों नाम सेम टू सेम है ना। टाइम लगाएंगे तो बन जाएगा उष्मा। क्या बन जाएगा, उष्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और उष्मा को ही बोलते हैं ऊर्जा या कार्य बोलते हैं ना। और टाइम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, शक्ति बराबर। क्या बन जाएगा, शक्ति बराबर। कोई दिक्कत है, जल्दी जो छाप आप इसको मिटाते हैं पूरा। चला अब यहाँ ध्यान दे, तो हम क्या बताए थे कि एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना था, 746 वाट। कितना होता है, एक अश्व शक्ति, एक अश्व, घोड़ा को हम हिंदी में, संस्कृत में अश्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स। क्या बोलते हैं, तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। कितना होता है, IV वाट है, तो यानी शक्ति का सही मात्रक हो गया। अब तुम लोग ध्यान दो, जो घर में हम लोग को बिजली मापने आता है, मापने मापता है ना, बोलता है ना कि 1 यूनिट बिजली उठा, 2 यूनिट बिजली उठा, तो हम लोग जो बिजली बताते हैं, जो हम लोग का बिजली उठता है उसको यूनिट में उठता है। किसमें उठता है, यूनिट में। कैसे उठता है, तो यहाँ ध्यान दे, तो यूनिट कैसे, यहाँ ध्यान दे, तो 1 यूनिट बराबर हम क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग के घर में जो बिजली उठता है उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, या 1 यूनिट को ही बोलते हैं 1 वोट। क्या बोलते हैं, वोट मतलब हो गया B से बोर्ड, O से ऑफ, T से ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ, या इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1 यूनिट बराबर होता है कितना, ध्यान दे, 1 किलोवाट घंटा। कितना होता है, 1 किलोवाट। तो बोलेगा 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा। कैसे, किलो, W से वाट, H मतलब आवर, आवर मतलब घंटा, आवर घंटा होता है ना, तो 1 किलोवाट घंटा होता है। लेकिन बोलेगा 1 किलोवाट को और इसको तोड़ो तो कितना होगा, तो तोड़ रहे हम 1 किलोवाट को,
1 किलोवाट घंटा को हम तोड़ रहे हैं। तो देख यहाँ पर 1 किलो मतलब 1000। अरे 1 किलो में कितना ग्राम? 1000। तो 1 किलो मतलब 1000 वाट। क्या है यहाँ पर? वाट। तो वाट को वाटे छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? और यहाँ है घंटा। तो हम जानते हैं कि समय का समय होता है सेकेंड। क्या होता है? तो घंटा को बदलेंगे सेकेंड में नहीं बदलेंगे। तो 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 को फिर बदलो, 60 हो जाएगा। होगा ना? 60 मिनट को फिर हम सेकंड में बदल रहे हैं, तो फिर 60 से गुना करेंगे तो ये हो गया सेकंड। ये क्या हो गया? सेकंड। क्या हो गया? सेकंड हो गया ना। अब यहाँ से गुना कर, तो छो छोक 36, छो छोक और कितना सुना? 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य हो जाएगा। होगा 1 2 3 4 5। और वाट के वाट और सेकंड के, तो अभी तुम लोग को तुरंत बताए थे कि H बराबर क्या होता है? PT। क्या होता है? P यानी शक्ति, शक्ति के सही मात्रक वाट हो गया, और समय के सही मात्रक सेकेंड हो गया ना। तो यानी इस ये हो गया वाट सेकेंड, वाट यानी हो गया उष्मा का सही मात्रक ना हो गया। ये वाट सेकेंड किसका सही मात्रक हो गया? उष्मा का, क्योंकि हम जानते हैं कि H बराबर होता है PT। तो P मतलब P यानी शक्ति, शक्ति का सही मात्रक वाट, और समय का सही मात्रक सेकेंड। क्या हो गया? तो ये हो गया उष्मा का सही मात्रक। क्या हो गया? उष्मा का सही मात्रक क्या हो गया? तो उष्मा का सही मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? तो ये हो गया 36 और 5 को 0, इतना जूल हो गया। इसको वाट सेकंड को हम जूल लिख सकते हैं कि वाट सेकंड ये किसका? उष्मा का। तो उष्मा का सही मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? इसको हम जूल लिख दिए। और उसको लिखना है वैज्ञानिक रूप में। कौन रूप में? तो वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो वैज्ञानिक रूप में बोलता है कि 1 अंक के बाद होना चाहिए। 1 अंक के, तो 1 अंक के बाद 3.6 हो गया। और बचिया कितना? तो देखो 10 कितना अंक? यहाँ 10 देंगे, 10 कितना अंक? 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। क्या हो गया? समझ तुम लोग आया? तो बोलेगा 1 यूनिट बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। पूछेगा 1 वोट बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। पूछेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। समझ तुम लोग आ गया? अब बोलेगा क्या बता कि 1 किलोवाट घंटा किसका सही मात्रक है? तो ऊर्जा का। किसका है? जूल मतलब ऊर्जा का। ये उष्मा को क्या बोलते हैं? कार्य। क्या बोलते हैं? और कार्य को ही बोलते हैं क्या? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा। देख लास्ट में अगर घंटा आ गया, लास्ट में अगर टाइम आ गया, तो हो जाएगा किसका सही मात्रक? तो हो जाएगा किसका सही मात्रक? तो हो जाएगा किसका? ऊर्जा का सही मात्रक। किसका हो जाएगा? ऊर्जा का SI मात्रक। समझा तुम लोग? लास्ट में खाली रहेगा वाट, तो हो जाएगा शक्ति का सही मात्रक। क्या होगा? लास्ट में रहेगा वाट, तो क्या हो जाएगा? ऐसे बोलेंगे किलोवाट किसका सही मात्रक? तो लास्ट में वाट है ना, तो वाट किसका सही मात्रक होता है? शक्ति का। किसका होता है? लेकिन यहाँ बोलिए हम किलोवाट सेकेंड। सेकेंड क्या है? टाइम है ना। जैसा टाइम आएगा तो हो जाएगा ऊर्जा का सही मात्रक। समझा तुम लोग? समझ आ गया ना? तो यहाँ देखो, यहाँ किलो है, वाट है, लेकिन लास्ट में आ गया आवर मतलब घंटा, घंटा यानी टाइम। लास्ट में आएगा टाइम, तो हो जाएगा ऊर्जा का सही मात्रक। समझा? समझ आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ ध्यान दे। तो हो गया। अब यहाँ ध्यान दे। अब तुम लोग को बचा है क्या? अब तुम लोग को एक चीज़ बता है क्या? फ्यूज। क्या बचा है? फ्यूज पढ़ाने बचा है। क्या पढ़ा है? फ्यूज। मतलब फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज का काम है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज घर में आ जाए तो सब उपकरण जो टीवी है, पंखा है, या मोबाइल चाहे लगल है, या फ्रिज है, या कूलर है, कुछ भी हो, चाहे लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसको अधिक वोल्टेज से बचाना है कि उजल न जाए। उजल तब फ्यूज क्या करता है? जब देखेगा ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो ये अपने खुद उड़ जाएगा, यानी अपने क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। क्या हो जाएगा? तो जब यह ब्लास्ट हो जाएगा तो आगे जा पाएगा करंट में। ये करंट में जब फ्यूज से होकर गुजरता है, तुम देख रहा है बोर्डवा होगा, अब बोर्डवा वहाँ फ्यूज होगा जहाँ लाल लाल टिपिल जलते रहता है, देखा? तो वह जाएगा उड़, क्योंकि करंट में आएगा तो उसी से होकर गुजरता है। तो कहेगा हम सबको बचाएंगे। ये क्या? सुरक्षा कवच। क्या? इससे करंट वाव जाएगा, ज़्यादा करंट आएगा ना तो यह जाएगा उड़, यानी करंट वाव जने आगे नहीं जा पाएगा। जब करंट वाव आगे नहीं जा पाएगा तो सब टीवी है, मोबाइल चाहे लगल है, या फ्रिज है, कूलर है, या पंखा, सब बच जाएगा ना। तो बता फ्यूज का तुम लोग बता दे। फ्यूज क्या करता है? तो अधिक वोल्टेज को रोकता है। अधिक वोल्टेज को यानी ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो बता अधिक वोल्टेज को कौन रोकेगा? जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो रोक पाएगा अधिक वोल्टेज को, कि जिसका प्रतिरोध कम होगा वो रोक पाएगा अधिक वोल्टेज को? सिंपल। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हुआ है रोकेगा। प्रतिरोध वोल्टेज से लड़ता है ना। प्रतिरोध यानी फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? फ्यूज का प्रतिरोध अधिक होता है। क्या होता है? समझ तुम्हें आया? अधिक क्यों होता है? समझ आया? अब बता फ्यूज का गलनांक बताना है, गलेगा, ठीक है ना? तो फ्यूज जल्दी गल जाएगा कि लेट से गलेगा?
तो जल्दी गल जाता है। जैसे वोल्टेज बढ़ाते यह हो गया ब्लास्ट, फ्यूज हो गया। क्या हो गया? फ्यूज हो गया। यानी फ्यूज का गलनांक क्या होता है? कम की ज़्यादा? कम होगा। तो फ्यूज का गलनांक यानी इसका गलनांक क्या होता है? गलनांक कम होता है। गलनांक क्या होता है? नहीं कम होता है। अब तुम लोग बता, फ्यूज को जो है परिपथ बोले तो तरिया में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मान लो तरिया है ना, तो इसका हम इधर से जोड़ देंगे, फ्यूज को हम यहाँ जोड़ेंगे। मतलब फ्यूज को हम तरिया, देखें यहाँ पे मान लो तार है, क्या है? तो तार के समांतर क्रम में ऐसे जोड़ेंगे कि यहाँ तरिये में हम जोड़ देंगे। जल्दी बताओ, यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे? यानी फ्यूज के जोड़ने दो तरीका हो गया। वो इस तरह जोड़ेंगे तो हो गया ये क्या? ये हो गया समांतर क्रम। क्या हो गया? एक ठो इसी तरह तरिये में जोड़ दिए बीचे में, तो क्या हो गया? श्रेणी क्रम। क्या हो गया? तो इस तरह जोड़ेंगे कि इस तरह जोड़ेंगे? जल्दी बताओ। देख, अगर ऊपर वाला जोड़ते ऊपर वाला, तो फ्यूज ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो उड़ जाएगा। अगर जब ये उड़ गया तो उससे क्या दिक्कत है? करंट वाला इधर से घुस जाएगा, ना घुस जाएगा? ये उड़ गया कोई दिक्कत नहीं, तो करंट वाला इधर से कहेगा नहीं जाने का रास्ता है, तो रुक, इधर से घुस जाएगा और उड़ा देगा सब कुछ। ना उड़ा देगा? जितना है उड़ा देगा, ना उड़ा देगा। तब समांतर क्रम में फ्यूज को लगाते हैं कि नहीं? लगाएंगे श्रेणी क्रम में। इसमें जहाँ उड़ा तो करंट वाला रास्ते में नहीं कोनो जाने का। यानी फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ाता है। किसने रहता है? तो इसे हमेशा, इसे यानी किसे? फ्यूज को इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समझ तुम लोग आ गया? समझ आ गए तीनों में? तो बोलेगा फ्यूज का विशेषता बताओ, तो तीनों लिख देना है। आ गया। अब फ्यूज बनता किससे है? तब फ्यूज बनता तुम लोग रहता है ना, अगर उड़ जाता तो तुम लोग को तरियो जोड़ देगा, ऐसे तो बन जाएगा ना? बन जाता फ्यूज। जगह है ना, तांबा तरिया से लटका देगा, ऐसे जोड़ देगा तो बन जाता है। बन जाता है ना। यानी फ्यूज बनाने में हम लेते हैं किसको? तो लेते हैं वो जिंक लेते हैं, एक ठो लेते हैं तांबा के ताल, तांबा के यानी कॉपर भी ले सकते हैं। और जिंक के साथ अगर मिला देंगे हम टीन को, यानी टीन का संकेत Sn, या कॉपर के साथ मिला देंगे हम टीन को Sn, तब भी बन जाएगा फ्यूज। यानी जिंक प्लस टीन तब भी फ्यूज बन रहा है, कॉपर प्लस टीन तब भी फ्यूज बन रहा है। समझ आ गया? यानी जिंक में टीन मिलाएंगे तब भी फ्यूज बनेगा, कॉपर में टीन मिलाएंगे तब भी फ्यूज बनेगा। समझ आ गया ना? तो बोलेगा फ्यूज किसका मिश्र धातु है? तो बोलेंगे जिंक टीन या कॉपर टीन। लेकिन तुम लोग को ज़्यादा मिलेगा कॉपर टीन। क्या मिलेगा? समझ आ गया? तो दोनों सही है, दोनों सही है। समझ आ गया? समझा तुम लोग बंदर? तो इस चैप्टर का खलास क्या हुआ? कुछ न्यूमेरिकल तुम लोग को अभी दे देते हैं। ऐसे पी बराबर पढ़ाए थे, पी बराबर 4 सूत्र बताए थे। कितना बताए थे? तो उस पर न्यूमेरिकल नहीं दिए थे ना, तो न्यूमेरिकल देख। क्या देख? न्यूमेरिकल मान लो तुमको हम दे दिए पी बराबर कितना सूत्र बताए थे? पी बराबर बताए थे वो W/T। क्या बताए थे? फिर पी बराबर बताए थे तुम लोग को VI। क्या बताए थे? फिर पी बराबर तुम लोग को बताए थे I² बताए थे। फिर पी बराबर बताए थे तुम लोग को V²। आधा जिस तरह हम बोल रहे उसी तरह याद होना चाहिए। पी बराबर इतना बताए थे ना। ऐसे में लगा देंगे सगरो T, क्या लगा देंगे? तो बन जाएगा H बराबर। क्या बन जाएगा? अब मान ले क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1, यदि W यानी कार्य बराबर दे दिए 20 जूल। क्या दे दिए? और टाइम दे दिए हैं 2 सेकेंड। क्या दे दिए? बोलेंगे पावर बताओ, यानी शक्ति बताओ। शक्ति तो कौन सूत्र लगाए बताए? ई लगाए कि ई लगाए कि ई लगाए कि ई लगाए? कौन लगाए? तो देखो W/T दिला है ना, तो जो दिया हुआ है वो किस में है? तो इसमें है। तो लगा दो P बराबर क्या? W/T। तो W कितना है? 20 और T कितना है? 2। काट दे कितना? 10 क्या? तो शक्ति का निकाले हैं। तो शक्ति यानी शक्ति साइड मतलब क्या होता है? वाट। क्या होता है? तो वाट देंगे। समझ आ गया? आया तुम लोग को समझ? क्वेश्चन नंबर 2 मान ले यहाँ पर दे दिए हम क्या? यदि I बोले तो विद्युत धारा, I बोले तो विद्युत, तो विद्युत धारा बराबर दे दिए कितना? विद्युत धारा बराबर मान लो दे दिए 5 एम्पियर। कितना दे दिए? दे दिए। हाँ। अब प्रतिरोध बराबर मान लो दे दिए 10 ओम। कितना दे दिए? अब बोलेंगे पावर बता दो। पावर बताएगा। तो देख दिया क्या गया? ये दिया गया है, ये किस में आ रहा है? किसमें आ रहा है? यानी इस सूत्र पर लगाएंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा मेरा, P बराबर हो जाएगा I² R। तो I कितना है? 5। तो 5 के स्क्वायर, R कितना है? 10। तो 10 दे देंगे, 25 गुना 10 के, तो कितना हो गया? 250 क्या? तो 250 शक्ति के साथ मतलब वाट, तो 250 वाट। समझा तुम लोग? इसमें का मान लो क्वेश्चन नंबर यहाँ दे दिए 3। मान लो दे दिए हम V बराबर दे दिए हैं कितना? V बराबर मान लो दे दिए यहाँ ध्यान दे, V बराबर दे दिए हैं 100 वोल्ट। क्या दे दिए? वोल्ट। क्यों? क्योंकि विभवांतर का सहायक मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? तो दे दिए ना। I बराबर मान लो दे दिए 5 एम्पियर। क्या दे दिए? अब बोलेंगे P बताओ।
पी बताओ। तो देख भी और आई दिले हैं तो सूत्र बाई लगाएंगे, तो पी बराबर क्या हो गया, पी बराबर हो जाएगा मेरा भी आई, क्या हो जाएगा, तो पी बराबर भी कितना है 100, आई कितना है 5, तो 100 गुना 5 कितना होगा, 100 गुना 5 कितना होगा, कितना होगा 500 वाट, 500 समझ तुम लोग का आया। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को बताए थे, पूछा कितना यूनिट बिजली उठा, कितना यूनिट बिजली उठा, कितना यूनिट बिजली, तो हम क्या करते हैं, तो हम लगाते हैं सूत्र यूनिट बोले क्या बोल रहे हैं, यानी पूछेगा यूनिट बोले तो ऊर्जा, यूनिट बोले तो अरे कितना तुम्हारा बिजली उठा, तो ऊर्जा न उठा, ऊर्जा कितना, जितना तुम ऊर्जा खत्म किया उतना बिजली उठा। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है क्या, देखिए यहाँ पर ऊर्जा बराबर होता है शक्ति, क्या होता है शक्ति गुना टाइम, टाइम बोले तो घंटा, टाइम बोले तो, और अगर जितना दिन का हुआ, अरे ना होता है 1 महीना में आता है ना, तो जितना दिन का हुआ डी दे दे, क्या दे दे, तो ऊर्जा बराबर क्या हो गया PhD, क्या हो गया PhD कर लो, PhD होता है ना, पढ़ाई होता है ना, PhD पढ़ाई तो टीचर बनता है, तो PhD याद रखना, क्या रखना, तो ऊर्जा बराबर PhD, ऊर्जा बराबर P मतलब शक्ति, P मतलब H मतलब घंटा, कितना घंटा तुम्हारा बल्बा जल रहा है, बल्बा जल रहा है, और कितना दिन तक जला, कितना दिन तक, तो इस सूत्र पर लगा देगा तो निकल जाएगा ऊर्जा, कितना ऊर्जा खत्म हुआ, समझ आया। ऐसे इससे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। मान लो यदि क्या दे दिए, यदि हम दे दिए क्या, P बराबर दे दिए कितना, P बराबर दे दिए 10 वाट, क्या दे दिए 10 वाट, कितना दे दिए 10 वाट दिए, यहाँ पर लिख दिए कि एगो बल्ब है, क्या है एगो बल्ब है, वो क्या है जिसका शक्ति कितना है 10 वाट, कितना है, और प्रतिदिन वो कितना घंटा जलता है, मान लो प्रतिदिन वो 5 घंटा जलता है, कितना घंटा जलता है 5 घंटा, क्या बोले हम 5 घंटा जलता है, बोल रहा है, तो हम दे दिए यहाँ पे 5 आवर, क्या दे दिए 5 आवर, डी बराबर दे दिए कि 30 दिन जला, 1 महीना जला, तो कितना बिजली उठेगा, कितना बिजली, तो 30 दिन जला, कितना दिन जला, कितना दिन जला 30 दिन नहीं जला, तो देखिए यहाँ दे दिए हम 30 दिन, क्या दे दिए, तो बोले आप बता कितना बिजली उठा, कितना बिजली, तो बिजली यानी ऊर्जा बराबर, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है PhD, PH तो P कितना है 10, H कितना है 5 घंटा, कितना है 5 घंटा ना है, H मतलब कितना है 5 घंटा, लेकिन हम जानते हैं कि घंटा में ना रखते, उसको रखते हैं सेकंड में, क्या रखते हैं सेकंड में, बोलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो मिनट में बदल गया, फिर 60 से गुना करेंगे सेकंड में बदल गया, और दिन कितना है 30 दिन, कितना है तो गुना 30 हो गया। अब गुना कर देते कितना हो जाएगा, 5 छोक 30, 30 छक्का 180, 180 3 8 8 का 18 18 34 36 54 540, 500 क्या शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, तो 4 शून्य दे देंगे, यानी इतना जूल बिजली उठा, इतना जूल, जूल क्यों बोले, क्योंकि ऊर्जा के साथ मतलब होता है जूल, क्या होता है समझ आ गया, तो ये हो गया इतना जूल, क्या हो गया इतना जूल। लेकिन जब इसको हम बोले कितना यूनिट उठा, कितना यूनिट, तो यूनिट निकालने के लिए 1000 से भाग, यूनिट निकालने के लिए 1000 से भाग, ये जूल ना हो गया। अब बोले कितना यूनिट उठा, कितना यूनिट उठा, यानी किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा उठा, तो यूनिट निकालने के लिए 1000 से भाग, तो इसमें 1000 से भाग देंगे, तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट बराबर नहीं बोलता कितना यूनिट, नहीं तो लोग आराम सुनते हैं कितना यूनिट बिल उठा, यानी इतना यूनिट के बिल आया ना आया, तो यूनिट निकालने के लिए 1000 से भाग क्या दे देंगे, तो यूनिट निकालने के लिए 1000 से भाग दे, तो कितना है इतना है, तो 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10 20 10 20 3 0 खत्म हो गया, यानी 540 यूनिट उठा, 540 यूनिट बिजली उठा। समझ आया तुम लोग को, आया तुम लोग को। अगर मान लो तुम लोग को इस तरह दे दिया, यहाँ पर मान लो दे दिए कि यहाँ ध्यान दे 5 गो बल्ब है, 5 गो का जीरो होता है, 1000 से भागा 3 0, हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 6 5 30, 30 गुना 6 किए तो कितना 180 पर 8 54, ठीक है, तो 180 और एक ठो एगो 2 गो 3 गो 4 गो, एगो और होगा तो एगो और दे, एगो और जीरो दे, तो यहाँ 1 जीरो और दे दे, तो यहाँ भी हो जाएगा इतना। चल यहाँ ध्यान दे, चल यहाँ ध्यान दे तुम लोग, 5 बल्ब है, कितना बल्ब है, कितना बल्ब है 5 गो बल्ब है, 5 गो बल्ब है, ठीक है ना। और प्रतिदिन मान ले तुम्हारा, यहाँ ध्यान दे, प्रतिदिन कितना दिन घंटा जलता है, तो यहाँ टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा जलता है, कितना जलता है 1 घंटा जलता है, 1 घंटा जलता है, ठीक है ना। और उसका पावर मान लो कितना है, तो 2 वाट, 2 वाट पावर कितना है 2 वाट। और मान लो कि कितना दिन जला 30 दिन जला, 30 दिन जला, 30 दिन
तो बता कितना यूनिट बिजली उठेगा, कितना यूनिट बिजली उठेगा। सूत्रवा क्या है, यही बोला है ना, सूत्रवा क्या है मेरा। तो ऊर्जा बराबर PhD, ऊर्जा बराबर तो लगा दे, ऊर्जा बराबर PhD। तो P कितना है 2, कितना है आवर यानी घंटा, घंटा कितना है 1 है, कितना है 1 है ना, कितना है 1, कितना है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे थोड़ा, यहाँ थोड़ा तुम ध्यान दे। यहाँ पर घंटा को घंटे छोड़ दे, घंटा क्या छोड़ देंगे, घंटे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, तो यहाँ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर H मतलब आवर मतलब क्या होता है, घंटा क्या होता है, और सूत्रवा में होता है किसका, क्या सूत्रवा होता है किलो वाट घंटा, इसको लिखते हैं ना। तो जो यूनिट होता है, जो यूनिट होता है वो होता है घंटा में, किसमें होता है यूनिट, किसमें होता है घंटा में। तो इसको घंटे छोड़ देंगे तो कितना घंटा था रे, 5 घंटा था, कितना था। तो इसको सेकंड में नहीं बदलेंगे, जब भी बोलेगा ऊर्जा निकाल सेकंड में नहीं बदलना, सेकंड में तो गुना करेंगे, कितना है गुना करेंगे तो 10 बचे 50, 50 गुना 30 तो 5 1500 होगा, कितना होगा 1500। तो यहाँ भी दे देंगे 1500, क्या दे देंगे तो 1500 जूल हो गया, 1500 जूल हो गया। अब भागा देंगे तो कितना आएगा, आएगा 1000 से भागा देंगे तो यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे तो आएगा 1.5 यूनिट, 1.5। हम यहाँ पे घंटे कहाँ छोड़ देगा, सूत्रवा में बोल रहा है मतलब घंटा है, मतलब आवर मतलब घंटा, सूत्रवा में बोल रहा है, इससे घंटे छोड़ दिया, सब आ गया। तो यहाँ कितना घंटा है, 1 घंटा है। तो इसके यहाँ पर दिए कितना दिए, कितना दिन है 30 दिन है, तो दे दिया यहाँ 30 दिन, कितना दे दिए 30। तो एगो बल्ब के लिए हो गया, कितना बल्ब के लिए हो गया, एगो के लिए हुआ कि एगो बल्बा है, उसका वाट 2 है, 1 घंटा जलता है और 30 दिन हुआ, तो 1 बल्ब के लिए हुआ। यहाँ कितना बल्ब है, तो 5 से फिर गुना करना पड़ेगा, अरे 1 बल्ब के लिए इतना हुआ, 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, तो 3 दूनी 6 तो 60 हो गया। और गुना 5 के तो 60 पचे कितना, 60 पचे कितना 300, कितना हो गया तो 300 जूल, 300। लेकिन पूछेगा यूनिट में बता, यूनिट में, यूनिट में तो यूनिट में निकालने क्या करेंगे, तो 1000 से भाग, 1000 से यानी 300 बटा 1000। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म। अब यहाँ पर 0 है, 10 10 से 3 भागा नहीं तो आएगा 3, 0.3 तो 0.3 यूनिट, 0.3 यूनिट ना हो गया। यानी यूनिट में निकालने के लिए नीचे 1000, नीचे तो डाट सूत्र याद करना, ऊर्जा बराबर PhD बटा 1000, ऊर्जा बराबर PhD बटा 1000। और नीचे में 1000 है तो जो मान निकलेगा वो निकलेगा यूनिट में, किसमें निकलेगा, समझ तो लोग आ गया, आया तो छाप इतना जल्दी, चैप्टर होगा खत्म। अब इसको शॉर्ट में रिविजन करा देते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, चैप्टर हो गया खल्लास, लेकिन इसमें बहुत सारा सूत्र था, सब सूत्र को एक जगह लिखते हैं क्या करने में सुविधा हो जाए, और उसका SI मात्रक एक जगह लिख देते हैं, ठीक है ना। समय उसी को आएगा जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लिया होगा, उसको जो अभी हम बताएंगे शॉर्ट में पूरा, अभी लगभग 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन करा देंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ किसको आएगा जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, पढ़ाए थे V बराबर W/Q पढ़ाए थे, V बराबर W/Q। V यानी विद्युत विभव, W यानी कार्य, Q यानी आवेश, Q यानी आवेश पढ़ाए थे। अब बताए थे यहाँ पर क्या, यहाँ बताए थे कि विद्युत V मतलब विद्युत विभव, और विभव का SI मात्रा, विभव का SI मात्रा क्या बताए थे, तो वोल्ट। क्या बताए थे, क्या बोले थे, वोल्ट बोले थे, क्या बोले थे, वोल्ट को V से निकल करते हैं, बताए थे। कार्य का SI मात्रक, तो कार्य का SI मात्रक बोले थे हम क्या, कार्य का SI मात्रक बोले थे जूल, क्या बोले थे, याद है तुम लोग को, कार्य का SI मात्रक जूल पढ़ाए थे। फिर यहाँ पर है आवेश, Q मतलब आवेश, Q मतलब तो आवेश का SI मात्रक, अभी किधर हल्ला हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये क्या, Q मतलब आवेश, Q मतलब आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश का SI मात्रक तुम्हें बताए थे कूलम, क्या बताए थे कूलम को C से निकल करते हैं और जूल को J से, पता है ये पढ़ा दिए थे ना। दूसरा तुम लोग को सूत्र पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाए थे, Q बराबर NE, Q बराबर NE पढ़ाए थे। N मतलब क्या, नंबर मतलब क्या, संख्या किसका, तो इलेक्ट्रॉन का पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पर हो गया N मतलब क्या, संख्या, N मतलब संख्या हो गया, कौन संख्या, तो प्राकृत संख्या। और ये मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, भी पढ़ाए थे। और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, तो माइनस लिखे थे, पढ़ाए थे तुम लोग को। तो Q बराबर N, या Q मतलब आवेश, Q मतलब
आवेश कैसा मतलब कूलम, ये पढ़ाए थे ना। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे विभवांतर, क्या पढ़ाए थे? अब विभवांतर को बोले थे हम भी, क्या बोले थे? अब विभवांतर यहाँ लिख देते हैं विभवांतर, क्या लिख दिए? विभव को भी और विभवांतर को भी से इंडिकेट करते हैं। अब विभवांतर बराबर बताए थे दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, बताए थे। एगो मान लो बिंदु ए है, एगो मान लो बिंदु बी है। बिंदु ए पर विभव ए है, बिंदु बी पर विभव बी है, इन दोनों के अंतर होगा, इसको बोलेंगे विभवांतर, क्या बोलेंगे? अब फिर तुम लोग को बताया कि विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? विभव का SI मात्रक भी वोल्ट और विभवांतर का भी SI मात्रक बताए थे। तो यहाँ लिख लेना है विभवांतर का SI मात्रक क्या बताए थे? तो विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर का SI मात्रक तुम लोग को बताए थे वोल्ट, क्या बताए थे? अब वोल्ट को भी हम VA लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यानी विभव को भी VA, विभवांतर को भी VA और वोल्ट को भी भी। विभव का SI मात्रक भी वोल्ट और विभवांतर का SI मात्रक भी वोल्ट, ये पढ़ाए थे ना। उसके बाद इसके बाद हम तुम लोग क्या पढ़ाए थे? तो इसके बाद पढ़ाए थे विद्युत धारा, क्या पढ़ाए थे? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। चौथा नंबर तुम लोग को पढ़ाए थे विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को बताए थे I से इंडिकेट करते हैं, बताए थे। तो I बराबर क्या हो गया? I बराबर हो गया Q/T, पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। तो I बराबर हो गया Q/T और I क्या था? तो I था विद्युत धारा, I क्या था? और पढ़ाए थे विद्युत धारा यानी I, विद्युत धारा यानी I का SI मात्रक, SI मात्रक क्या बताए थे? तो I का SI मात्रक बताए थे हम एम्पियर, क्या बताए थे? याद है तुम लोग को? बताए थे ना एम्पियर, जिसे हम A से इंडिकेट करते हैं, याद है तुम लोग को? और Q क्या हो गया? Q हो गया आवेश, आवेश का SI मात्रक कूलम। T क्या हो गया? समय। T क्या हो गया? तो समय का SI मात्रक क्या होता है? समय का SI मात्रक होता है सेकेंड, क्या होता है? सेकेंड, जिसे S से इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत? पढ़ाए थे ना। इसी से हमें सूत्र और बनाए थे, क्या? तो Q को इधर छोड़ दिए, तो Q जैसे इधर छोड़ देंगे तो T इधर गुना हो जाएगा, तो Q बराबर हो गया IT, बताए थे। एक सूत्र ये बनाए थे ना। फिर तुम लोग को पाँचवा चीज पढ़ाए थे कि अगर एक, यहाँ ध्यान दे, अगर एक कूलम आवेश तुम्हारा शरीर में चल गया तो समझ जाओ कितना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शरीर में गया? तो गया है कितना? तो एक कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, बताए थे। कि एक पूछेगा एक कूलम बराबर कितना होता है? तो बोलना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, पढ़ाए थे ना। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे छठा नंबर ओम का नियम, क्या पढ़ाए थे? ओम का नियम नहीं पढ़ाए थे? ओम का नियम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ओम का नियम में क्या पढ़ाए थे? कि विभवांतर जो होता है ना, धारा का समानुपाती होता है, क्या होता है? बताए थे। और जब समानुपाती हटा था तो क्या होता है? बराबर, क्या होता है? और जैसे बराबर आएगा तो एक नियतांक आएगा, नियतांक के रूप में क्या आया था? R, क्या आया था? और I के I, तो मेरा हो गया V बराबर हो गया था IR, क्या हो गया था? IR। और जहाँ R क्या था? तो जहाँ R था I को पहले लिख दिया, R को पीछे लिख दिया। तो जहाँ R बराबर क्या हो गया? प्रतिरोध, क्या हो गया? प्रतिरोध हुआ था प्रतिरोध। हम बताए थे कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, क्या बताए थे? प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या था? ओम, क्या था? ओम, बताए थे। इसको बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं? ओम को हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो गया? ओम, क्या हो गया? ओम, है ना, हो गया। फिर तुम लोग को बताए थे क्या? प्रतिरोधकता, क्या बताए थे? प्रतिरोधकता, क्या बोल रहा है? प्रतिरोधकता को हम इंडिकेट करते हैं रो से, बताए थे। और हम तुम लोग को बताए थे कि यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग को बताए थे कि R बराबर क्या था? तो R बराबर था रो L × A, बताए थे ना। और रो बराबर क्या हो जाएगा? तो रो बराबर निकाल, तो रो बराबर हो जाएगा A इधर भेज दे तो हो जाएगा, ऊपर में R है, क्या हो जाएगा? और L को नीचे भेज दे, हो जाएगा। तो हो गया प्रतिरोधकता बराबर, क्या हो गया? प्रतिरोधकता। और फिर तुमने बताया प्रतिरोधकता का SI मात्रक, प्रतिरोधकता का SI मात्रक बताए थे तुम लोग को हम, क्या? तो बताए थे ओम मीटर, क्या बताए थे? प्रतिरोधकता का SI मात्रक बराबर बताए थे ओम मीटर, ध्यान देना सब। ओम मीटर, जिसको बोलते हैं ओम और मीटर, पढ़ाए थे ना। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे हम क्या? कि प्रतिरोधकता को दो तरह से हम सजाते हैं ना। ये होता है क्या? प्रतिरोधकता से आने का दो तरीका है। एक होता है श्रेणी क्रम, क्या बताए थे? एक बताए थे श्रेणी क्रम, एक बताए थे समांतर क्रम, बताए थे। तो श्रेणी क्रम में क्या बताए थे? श्रेणी क्रम में हम बताए थे, एक बताए थे समांतर क्रम, क्या बताए थे? समांतर क्रम।
समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी बोले थे। क्या बोले थे? पार्श्व क्रम भी बोले थे ना। श्रेणी क्रम में क्या होता था? तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध यानी RS बराबर, एस मतलब सीरीज, एस मतलब श्री मतलब श्रेणी क्रम, श्री मतलब तो RS बराबर बताए थे क्या? R1 जोड़ R2 जोड़ R3, इसी प्रकार डॉट 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 R4 लिखते चल जाओ। R4 R5 R6 जितना रहेगा उतना लिख दे, बताए थे ना। और समांतर क्रम में बताए थे कि इसमें क्या होता है? समांतर क्रम ऐसे होता है, बताए थे ना। ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। समांतर क्रम इसी तरह होता है ना। और श्रेणी क्रम ऐसे होता है, एक प्रतिरोध, फिर दो प्रतिरोध, फिर तीन प्रतिरोध, होता है ना। समांतर क्रम में बताए थे कि इसमें समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य यानी कुल प्रतिरोध का उल्टा यानी व्युत्क्रम, क्या बताए थे? इसमें कुल प्रतिरोध का उल्टा यानी व्युत्क्रम, यानी समतुल्य प्रतिरोध यानी P, समतुल्य प्रतिरोध यानी P बराबर होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, इसी प्रकार जितना रहेगा लिखते चल जा, यही होता है, बताए थे। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या सूत्र में? तो सूत्र में फिर तुम लोग को पढ़ाए थे हम अभी उष्मा, क्या पढ़ाए थे? तो इसमें बताए थे कि पहले W बराबर क्या बताए थे? VQ, क्या बताए थे? फिर W बराबर तुम लोग को बताया था W यानी कार्य को ही बोलते हैं ऊर्जा, और कार्य को ही बोलते हैं उष्मा, क्या बोलते हैं? यानी W बोले या ऊर्जा बोले या उष्मा बोले, उष्मा W यानी कार्य, W यानी तो कार्य बोले या ऊर्जा बोले या उष्मा बोले, तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही। कार्य बोले यानी W, उष्मा बोले यानी ऊर्जा बोले यानी एनर्जी यानी E, और उष्मा बोले यानी H, तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। W बराबर तुम लोग को बताए थे फिर VIT, क्या बताए थे? फिर W बराबर बताए थे तुम लोग को I²RT बताए थे। फिर W बराबर बताए थे तुम लोग को V²/R×T बताए थे, नहीं बताए थे? फिर तुम लोग को W बराबर बताए थे PT, क्या बताए थे? IC को बोलते हैं उष्मा, क्या बोलते हैं? तो उष्मा बराबर क्या हो गया? तो उष्मा बराबर हो जाएगा H बराबर VQ हो जाएगा, उष्मा बराबर हो जाएगा H बराबर VIT हो जाएगा, बताए थे। फिर उष्मा बराबर हो जाएगा तुम्हारा I²RT, फिर उष्मा बराबर हो जाएगा तुम्हारा V²RT, बताए थे। फिर उष्मा बराबर तुम लोग को हो जाएगा PT हो जाएगा। फिर तुम लोग को बताया था क्या कि उष्मा का SI मात्रक होता है जूल, क्या होता है? उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, क्या होता है? जिसे हम J से इंडिकेट करते हैं, J से इंडिकेट, लेकिन इसका सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, बताए थे। याद तुम लोग आ रहा है? कैलोरी होता है, बताए थे ना। और बताए थे 1 कैलोरी बराबर बताए थे 4.2 जूल, बताए थे। सब रिविजन हो रहा है ना, सब एक जगह मिल रहा है तुम लोग को लिखा हुआ 4.2 जूल होता है, बता दिए थे ना। फिर तुम लोग को बताए थे शक्ति, क्या पढ़ाए थे? विद्युत शक्ति, क्या पढ़ाए थे? विद्युत शक्ति को हम P से इंडिकेट करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं। और विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर को, यानी विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को, विद्युत ऊर्जा के व्यय को, तो ऊर्जा को हम कार्य बोलते हैं ना। यानी विद्युत शक्ति बराबर हो गया P बराबर W/T बराबर, फिर क्या बताया था कि इससे T हटा दो, इससे T तो बन जाएगा क्या? बन जाएगा शक्ति, क्या बन जाएगा? तो T हटा दो तो P बराबर हो जाएगा VI, क्या हो जाएगा? बताए थे। T हटा दो तो P बराबर क्या हो जाएगा? I²R, बताए थे। फिर T हटा दो तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा V²/R, हो गया। तो ये हो गया P बराबर 4 सूत्र हो गया, बताए थे। फिर तुम लोग बताया कि शक्ति रहेगा तुम्हारे पास, शक्ति यानी पावर रहेगा तो तुम किसी का भी वाट लगा सकता है, ना लगा सकता है। तो शक्ति का मतलब क्या हो गया? वाट, क्या हो गया? तो SI मात्रक ऐसा क्या बताए थे? वाट, क्या बताए थे? वाट को बोलते हैं W, क्या बोलते हैं? W, बताए थे ना। फिर तुम लोग बताए थे कि P का SI मतलब क्या होता है? तो वाट, क्या होता है? और कार्य का SI मतलब क्या होता है? जूल, क्या होता है? और समय का SI मतलब क्या होता है? सेकेंड, क्या होता है? तो 1 जूल 1 सेकेंड 1 वाट हो गया। तो 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड, बताए थे। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे हम कि 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स यानी 1 शक्ति बराबर 746 वाट पढ़ाए थे। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे 1 यूनिट को ही बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, या इसी को बोलते हैं 1 वोट, क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड बराबर कितना होता है?
तो बराबर इसका होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बताए थे ना। फिर तुम लोग को बताए थे किलो वाट घंटा किसका SI मात्रक है? तो किलो वाट घंटा का SI मात्रक ये जो है ना, ये ऊर्जा का SI मात्रक। किसका SI मात्रक है? जब लास्ट में घंटा में टाइम आ जाता है तो किसका SI मात्रक होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? और टाइम हटा देंगे तो लास्ट में क्या आ गया? वाट। क्या आ गया? तो हो जाएगा शक्ति का SI मात्रक। लेकिन जैसे लास्ट में घंटा आ गया, टाइम आ गया, तो हो जाएगा ऊर्जा का SI मात्रक। तो ऊर्जा का SI मात्रक बताए थे रे। और कुछ बताए थे? फिर तुमने बताया था ऊर्जा बराबर तो ऊर्जा बराबर सूत्र बताए थे, याद है? ऊर्जा बराबर PhD/1000 बताए थे। P मतलब पावर मतलब शक्ति, तो शक्ति रहेगा तो यहाँ लिख देना। H मतलब आवर मतलब घंटा, जे घंटा रहेगा यहाँ लिख देना। D मतलब दिन, D मतलब डे मतलब दिन, जितना दिन रहेगा यहाँ लिख देगा। अगर यूनिट में पूछा तो 1000 से भाग दे देंगे, अगर जूल में पूछा तो 1000 से भाग नहीं देंगे। बताए थे। तो ऊर्जा बराबर ये हुआ था। बताए थे ना। तो इतना तुम लोगों को सूत्र बताए थे, पता है इस चैप्टर में। इतना जो समझा हुआ है उसके लिए न्यूमेरिकल बनाना पूरा ईजी है। न्यूमेरिकल बोले तो आंकिक प्रश्न पूरा ईजी हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो ये तुम लोग का याद होना चाहिए कंठस्थ। समझ आ गया? तो जल्दी इसको छाप इसको। चैप्टर खत्म हुआ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया, और अपना अगल बगल में बता तुम लोग कि बंदा दर्शन करता है, तुम लोग अगल बगल में बता अपना जितना भी है, और सब्सक्राइब करवा, ठीक है ना। इतना जिसको आ जाएगा उसको कभी दिक्कत ना होगा।